जी। और जैसे आपके काफ़ी सालों से क्रॉप लग रही है, तो आपने कहा कि मेरे 25 साल से क्रॉप लग रही है, तो उसमें आप खाद भी बहुत कम डाल रहे हैं, लो बजट में अपनी फार्मिंग कर रहे हैं। वो चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो ज़रूर ये बताएँ? तो मैं 15-20 साल से बोल रहा था कि स्प्रेस कम करो, महंगी दवाइयाँ मत करो। आपने सुना भी होगा, कईयों ने बोला होगा, पिछले साल उसका रिजल्ट निकला। जिसने बेसिक जेनेरिक दवाइयाँ की थी, उनके लीफ फॉल नहीं हुआ, बाकियों के पत्ते झड़े। जी, और जितनी महंगी दवाई थी, उन्होंने उतना रिएक्ट किया। वो दवाइयों का नुकसान नहीं है, मौसम कुछ ऐसा था और कारण बहुत थे। मेन कारण तो ये था कि जैसे आपने एक स्प्रे कर दी, उसके बाद आपने दूसरी स्प्रे की, बीच में बारिश नहीं आई, ये नहीं देखा कि अगली स्प्रे और पहली स्प्रे में रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, कंपेटेबल है कि नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स पड़ी पिछले जी, साल। तो मैं तो ये जानता हूँ कि जो बहुत खर्चा कर रहे हैं, जहाँ हमारा बजट 25-30% लगता था बगीचे की मेंटेनेंस में, अब वो 60-70% पहुँच गया बहुत लोगों के। तो अगर तो क्रॉप टूट जाए एक साल तो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, तो हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हम तो ये सोच रहे हैं कि कौन सी दवाई से फ़ायदा होगा, क्यों होगा। कोशिश करते हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे हम चलते हैं। जी। आप अपने ऑर्चर्ड में बहुत कम से कम दवाइयों का प्रयोग करते हैं और खादों का भी बहुत कम प्रयोग करते हैं। आप किन-किन दवाइयों का